अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मेरा नाम मुक़द्दस है और आज हम सुनेंगे उस नबी का वाक़या जिन्हें अल्लाह ने खलीलुल्लाह यानी अपना दोस्त कहा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बाबिल नाम के शहर में पैदा हुए थे। उनके वालिद आजर बुतों को तराशते और बेचते थे और पूरी कौम भी बुतों की इबादत करती थी। एक दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद और कौम से पूछा, तुम किसकी इबादत करते हो? उन्होंने कहा, हम बुतों की इबादत करते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूछा, जब तुम उन्हें पुकारते हो क्या वो तुम्हें सुनते हैं? क्या वो तुम्हें कोई नफ़ा या नुकसान पहुंचा सकते हैं? कौम बोली, हमें नहीं मालूम, हमने तो अपने बाप दादाओं को यही करते देखा है। लेकिन अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बहुत कम उम्र में ही हिदायत दे दी थी। उन्होंने कभी बुतों की इबादत नहीं की। उन्होंने अपने वालिद को बहुत प्यार से समझाया, अब्बा जान, मुझे ऐसा इल्म मिला है जो आपको नहीं मिला। मेरे साथ हो जाइए, मैं आपको सीधा रास्ता दिखाऊंगा। शैतान की इबादत मत कीजिए क्योंकि वो अल्लाह का नाफरमान है। लेकिन उनके वालिद ने गुस्से में कहा, ए इब्राहीम, अगर तू अपने माबूदों से ना फेरा तो मैं तुझे पत्थर मार मार कर भगा दूंगा। मेरे सामने से चला जा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, आप पर सलामती हो अब्बा जान, मैं आपके लिए अपने रब से माफी मांगता रहूंगा। इसके बाद उन्होंने अपने वालिद से अलग होकर सिर्फ अल्लाह की इबादत शुरू कर दी। उनकी कौम ईद के दिन बुतों के आगे खाना रखती और बाहर मैदान में जाकर खेलती थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस दिन उनके साथ नहीं गए। उन्होंने कहा, मैं बीमार हूं। जब लोग चले गए तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बुत खाने पहुंचे। देखा बुतों के सामने खाना रखा है लेकिन किसी ने छुआ तक नहीं। उन्होंने कहा, खाओ ना, बोलो ना, क्या हुआ, जवाब क्यों नहीं देते? फिर उन्होंने एक कुल्हाड़ी उठाई और सारे बुतों को तोड़ दिया। सिर्फ बड़े बुत को छोड़कर वही कुल्हाड़ी उसके कंधे पर टांग दी। जब लोग लौटे तो दंग रह गए, सारे बुत टूटे पड़े थे। उन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पूछा, ये सब तूने किया है? उन्होंने कहा, नहीं, ये काम तो बड़े बुत ने किया है, उसी से पूछ लो। लोग बोले, तू जानता है कि ये बोल नहीं सकते? तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, तो फिर तुम उनकी इबादत क्यों करते हो जो खुद बोल भी नहीं सकते? लेकिन कौम ने समझने के बजाय हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सजा देने का फैसला किया। उन्होंने एक बड़ा मैदान भर लकड़ियां जमा की और आग लगा दी। इतनी बड़ी आग कि उसकी गर्मी दूर दूर तक महसूस होती थी। उन्होंने रस्सियों से बांधकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंक दिया। उस वक्त उन्होंने ये दुआ पढ़ी, हस्बुनल्लाहु व निमल वकील, अल्लाह हमारे लिए काफी है, वही बेहतरीन कारसाज है। अल्लाह ने आग को हुक्म दिया, ऐ आग, इब्राहीम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। और आग ठंडी हो गई, रस्सियां जल गईं, लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कुछ भी नहीं हुआ। लोग ये मोजिज़ा देखकर हैरत में पड़ गए, मगर उनमें से सिर्फ हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ईमान लाए। बाबिल का बादशाह नमरूद था। जब उसने ये मोजिज़ा सुना तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुलाया। उसने पूछा, तेरा रब कौन है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरा रब वो है जो जिंदा करता है और मौत देता है। नमरूद बोला, मैं भी ऐसा कर सकता हूं। उसने एक कैदी को मार दिया और दूसरे को छोड़ दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और बोले, मेरा रब सूरज को पूरब से निकालता है, अगर तू सच कहता है तो उसे पश्चिम से निकाल। नमरूद चुप हो गया। फिर उसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को शहर से निकाल दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी चाचा की बेटी हज़रत सारा अलैहिस्सलाम से निकाह किया और शाम के इलाके में रहने लगे। वहां के लोग सितारों की पूजा करते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन्हें समझाने के लिए कहा, यह तारा मेरा रब है। जब वो डूब गया तो बोले, जो डूब जाए वो रब नहीं हो सकता। फिर चांद, फिर सूरज, हर चीज को देखकर बताया कि ये सब मखलूका हैं, इन्हें पैदा करने वाला कोई और है, वही मेरा रब है। एक बार मिस्र के बादशाह ने हज़रत सारा अलैहिस्सलाम को बुलाया। जब उसने उन पर हाथ बढ़ाया तो उसका हाथ जम गया।
3 बार ऐसा हुआ। आखिर उसने माफी मांगी और हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम नाम की अपनी बेटी उनकी खिदमत में दे दी। हजरत सारा अलैहिस्सलाम ने सोचा, मैं बांझ हूं और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम औलाद चाहते हैं, तो उन्होंने हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम का निकाह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से करा दिया। अल्लाह ने उन्हें बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से नवाजा। फिर अल्लाह ने हुक्म दिया, अपनी बीवी हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम और बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को मक्का छोड़ाओ। मक्का उस वक्त एक बंजर जगह थी, ना पानी, ना पेड़, ना कोई इंसान। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उन्हें छोड़कर लौटने लगे तो हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम ने पूछा, हमें यहां किसके सहारे छोड़ रहे हो? उन्होंने जवाब नहीं दिया। आखिर हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या यह अल्लाह का हुक्म है? उन्होंने कहा, हाँ। हाजरा अलैहिस्सलाम बोली, अगर यह अल्लाह का हुक्म है तो वो हमें जाया नहीं करेगा। जब पानी खत्म हो गया तो हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम सफा और मरवा पहाड़ियों के बीच पानी की तलाश में दौड़ी। 7 बार दौड़ी। अल्लाह को उनकी यह अदा इतनी पसंद आई कि इसे हज का हिस्सा बना दिया। फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पैरों के नीचे से जमजम का चश्मा निकल पड़ा। वो कहने लगी, जमजम यानी रुक जा। यहीं से आबे जमजम की शुरुआत हुई। बाद में एक कबीला वहां आ बसा और इस तरह मक्का की आबादी शुरू हुई। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हर साल आते रहते। फिर एक रात उन्होंने ख्वाब में देखा कि वो अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबह कर रहे हैं। उन्होंने बेटे से कहा, बेटे, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुम्हें कुर्बान कर रहा हूं। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, अब्बा जान, जो हुक्म मिला है उसे पूरा कीजिए, आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। दोनों ने अल्लाह की राह में सर झुका दिया। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने छुरी चलाई तो अल्लाह ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह जन्नत का दुम्बा भेज दिया। यहीं से कुर्बानी की सुन्नत शुरू हुई। अल्लाह ने उनकी सच्ची कुर्बानी के बदले उन्हें बेटे हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की खुशखबरी दी। बाद में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने काबा शरीफ की तामीर की। दुआ की, ऐ हमारे रब, हमारी मेहनत कबूल कर, हमें और हमारी औलाद को तेरे हुक्म का पाबंद बना। अल्लाह ने जन्नत से हजर अस्वद भेजा जो पहले सफेद था लेकिन अब लोगों के गुनाहों से काला हो गया। अल्लाह ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा, लोगों में हज का ऐलान करो। उन्होंने कहा, मेरी आवाज कहां तक पहुंचेगी? अल्लाह ने कहा, पहुंचाना मेरा काम है। उन्होंने पुकारा, लोगों, अल्लाह के घर का हज करो। और आज तक लाखों करोड़ों लोग उस पुकार का जवाब देते हुए हर साल हज पर जाते हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने 175 साल की उम्र में वफात पाई। वो हर आजमाइश में कामयाब रहे। अल्लाह ने उन्हें अपना खलील यानी दोस्त बना लिया। अगर आपको ये प्रॉफिट सीरीज पसंद आ रही है तो नूर स्टोरीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए अगला वीडियो आप किस नबी के वाक़े पर सुनना चाहेंगे। मैं हूं मुक़द्दस। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।